आज करंट टीआरसी कार्ड सिचुएशन, स्पेशली जिन लोगों को सिस में नाम होने की वजह से फाल्ट था या टैक्स कम होने की वजह से फाल्ट था या पीसीसी वगैरह का इशू की वजह से उनका पोर्टल वगैरह क्लोज कर दिया गया है, कंट्रीब्यूट वगैरह सेंड किए गए हैं, फाल्ट जितने भी लोग के आए हैं, आज स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। ज्यादातर महात्मा गांधी से लोगों को जो है दोबारा से फालते आए 2025 के सेंटर में, 2024 में फिगर हुए और 25 के सेंटर में फालते आए, फिर उन्हें जमा कराया, फिर फालते पे फालता। ज्यादातर लोगों को सिस अलर्ट में डाला गया। मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, हर प्रोसेस दूसरे से अलग होता है, केस ऑफिसर अलग होता है, फालता लगाने वाला जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो पीसीसी का फालता देता है या पुराने एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ लोगों से दोबारा से टैक्स क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही है, उनको टैक्सों का फालता दिया जा रहा है, डिपेंड करता है केस ऑफिसर पे। बरागा आईआरएन से भी कुछ लोगों को पीसीसी का फालता दोबारा से भेजा गया है, कुछ लोगों की पहली पीसीसी एक्सेप्ट कर ली गई है। सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसी पे डिपेंड करता है कि उसने आपका काम करना है या आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट देनी है। अस्सलाम वालेकुम, सरजमीन पुर्तगाल के दिल कैपिटल इस्लान से मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। वीवर आज करंट टीआरसी कार्ड सिचुएशन, स्पेशली जिन लोगों को सिस में नाम होने की वजह से फाल्ट था या टैक्स कम होने की वजह से फाल्ट था या पीसीसी वगैरह का इशू की वजह से उनका पोर्टल वगैरह क्लोज कर दिया गया है, कंट्रीब्यूट वगैरह सेंड किए गए हैं, फाल्ट जितने भी लोग के आए हैं, आज स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मलक अरसलान का ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक तमाम डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो भी कर सकते हैं। वीवर जैसा कि आपको पता है कि 2024 में महात्मा गांधी से बाकी आरजी मुश्किल सेंटर में जब बायोमेट्रिक हुए, ज्यादातर महात्मा गांधी से लोगों को जो है दोबारा से फालते आए 2025 के सेंटर में, 2024 में फिगर हुए और 25 के सेंटर में फालते आए, फिर उन्हें जमा कराया, फिर फालते पे फालता। ज्यादातर लोगों को सिस अलर्ट में डाला गया। उसके बाद अब देखने में ये सामने आया कि जैसे ही 2026 आया है, जिन लोगों ने 2024 में बायोमेट्रिक दिए हुए थे उनके दोबारा से बायोमेट्रिक हुए 2026 के स्टार्ट में। कुछ लोगों के जनवरी में हुआ, कुछ के फरवरी में हुआ, कुछ लोगों के अप्रैल में हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वीवर इसकी एक ही वजह है कि लोगों का डाटा मिसमैच या पिक्चर सिग्नेचर उन्होंने सही तरह से नहीं लिए, डाटे को सेव सही नहीं कर सके, जिसकी वजह से दोबारा लोगों को बायोमेट्रिक वाले प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। वीवर जैसा कि आपको पता है कि मैं कार्ड की डेली अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। दोबारा से मैंने देखा कि कुछ लोगों के 90 वर्किंग डेज गुजरने के बाद भी टीआरसी कार्ड नहीं आ रहा। हालांकि जनवरी, फरवरी, मार्च में 30-40 डेज ऑन एवरेज रही है, लेकिन कुछ लोगों के कार्ड अभी भी पेंडिंग में है। वीवर जब मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, हर प्रोसेस दूसरे से अलग होता है, केस ऑफिसर अलग होता है, फालता लगाने वाला जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो पीसीसी का फालता देता है या पुराने एक्सेप्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पास एक्सपायर भी पीसीसी और फर्स्ट कार्ड में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप तो कंट्री के अंदर ही थे, आप कौन सा शेंजन जोन से बाहर गए हैं, आपके पास तो वैलिड वीजा या वैलिड रेजिडेंसी कार्ड ही नहीं था, आप तो रहे ही पुर्तगाल के अंदर है। और कुछ सूरतों में ये भी देखा गया है कि आप टीआरसी कार्ड का प्रोसेस जब करवा रहे होते हैं, आप वैलिड पीसीसी जमा कराते हैं, अभी आपका जो केस एनालाइजिंग में होता है, दोबारा से आपसे पीसीसी मांग ली जाती है। ये कोई वैलिड रीजन नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी आप दोबारा से जमा कराएं। मतलब ये है कि केस ऑफिसर पे डिपेंड करता है। और कुछ सूरतों में तो सेकंड रिन्यूअल में भी लोगों से पीसीसी होम कंट्री की पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाल या बांग्लादेश की मांगी जा रही है। तो केस टू केस और केस ऑफिसर पर ही डिपेंड करता है कि आपसे वो पीसीसी दोबारा मांगता है या पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है। सेम इस तरह कुछ लोगों के 6 या 8 टैक्स होते हैं पिछले सालों के पर ईयर, तो इमिग्रेशन का ऑफिसर सेकंड रिन्यूअल या थर्ड में उनका कार्ड जो है प्रिंटिंग में डलवा देता है। और कुछ लोगों से दोबारा से टैक्स क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही है, उनको टैक्सों का फालता दिया जा रहा है, डिपेंड करता है केस ऑफिसर पे। वीवर्स अगर नेशनलिटी के प्रोसेस को देखा जाए तो सेम प्रोसीजर नेशनलिटी में भी है। कुछ लोगों को बरागा आईआरएन से इंडियन पीसीसी मांग ली जाती है, कुछ से नहीं मांगी जाती। तो ये मतलब केस टू केस वेरी करता है। कुछ केसेस में देखा गया कि पाकिस्तानियों से भी बरागा आईआरएन की तरफ से पीसीसी मांगी गई है। बरागा आईआरएन से भी कुछ लोगों को पीसीसी का फालता दोबारा से भेजा गया, कुछ लोगों की पहली पीसीसी एक्सेप्ट कर ली गई है। सो डिपेंड करता है केस ऑफिसर पर कि कौन सा आगे ऑफिसर बैठा हुआ है, किसके पास आपका केस है, किसने आपको अप्रूवल देनी है या रिजेक्शन देनी है। लॉ जो है वो अपनी जगह वेरी करता है, लेकिन पर्सनल जो बंदा सामने बैठा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको फालता देता है या पुराना ही केस आपका एक्सेप्ट करके पुरानी पीसीसी या टैक्स वगैरह सारा कुछ चला के आगे आपको कार्ड या नेशनलिटी की तरफ, अप्रूवल की तरफ लेके जाता है। अगर सेम इसी तरह फाइनेंस और सोशल ऑफिस में भी देखा गया कि आगे जो बंदा बैठा हुआ है उसी पे डिपेंड करता है कि उसने आपकी फाइनेंस की गारंटी रिमूव करनी है या आपको 6 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट देनी है। सुगरंसा साल में भी आप जाते हैं तो आगे डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे आपसे बिहेव करना है। सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसी पे डिपेंड करता है कि उसने आपका काम करना है या आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट देनी है। वीवर अगर कार्ड और नेशनलिटी की बात की जाए तो जिस रफ्तार से उम्मीद की जा रही थी उस रफ्तार से तो टीआरसी कार्ड और नेशनलिटी नहीं
नहीं मिली, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोगों को नेशनैलिटीज अप्रैल के महीने में भी मिली हैं। पुर्तगाल में अगर आप नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट, TRC कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, PCC और बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके बजरिया लायर अपनी नेशनैलिटी ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आपने अप्लाई करनी है तब भी आप करवा सकते हैं। बजरिया CTT भी हमारा लायर आपकी नेशनैलिटी जो है वो सबमिट कर देता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मलक अरसलान को मिलते हैं नेक्स्ट इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामियों नासर।